हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एक्सप्लेनिंग गीक। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 और 2 की, यानी कि इंडिया साइज एंड लोकेशन प्लस द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसके हर कोने में आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता ही मिलता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि भारत हमारा कितना बड़ा है, कहाँ पे लोकेटेड है और किन किन प्रकार के यहाँ पे फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पार्ट 1 में हम लोग बात करेंगे इंडिया के साइज के बारे में, पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे इंडिया के लोकेशन के ऊपर और पार्ट 3 होगा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं भारत की साइज की। इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि वर्ल्ड के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 2.4% है। अब इसके बेसिस पे इंडिया दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है इन टर्म्स ऑफ एरिया। और भारत के ऊपर केवल रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया ही आते हैं। अब नॉर्थ टू साउथ यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी लगभग 3214 किलोमीटर है। वहीं दूसरी तरफ ईस्ट टू वेस्ट यानी कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की दूरी लगभग 2933 किलोमीटर है। इंडिया की कोस्ट लाइन बाउंड्री लगभग 7516.6 किलोमीटर की है, जबकि इंडिया की टोटल लैंड बाउंड्री लगभग 15200 किलोमीटर है। इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है, और वहीं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से स्टार्ट होके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ है। अब भारत के ईस्टर्न और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे लगभग 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है, जो कि सॉल्व किया गया है स्टैंडर्ड मेरिडियन द्वारा। अब ये स्टैंडर्ड मेरिडियन लगभग 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, जो कि पास करता है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, और इसी को हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी मानते हैं। चलिए अब बात करते हैं भारत के लोकेशन के बारे में। ज्योग्राफिकली इंडिया का लोकेशन एशिया के साउदर्न पार्ट में है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आता है। अब भारत एक पेनिनसुलर कंट्री है। इसका मतलब यह है कि यह 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है। भारत के वेस्ट में अरेबियन सी है, तो ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और साउथ में है इंडियन ओशन। अब जानने वाली बात यह है कि इंडियन ओशन एक लौता ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी देश पे रखा गया हो। अब ये दिखाता है इंडिया का एंशियंट मैरीटाइम इन्फ्लुएंस। अब भारत का लोकेशन ट्रेड और कल्चर के एक्सचेंज का सेंटर एंशियंट टाइम से बना हुआ है, चाहे बात हो सिल्क रूट की या स्पाइस रूट की। अब भारत के बीचों बीच एक लैटिट्यूड पास होता है जिसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये भारत के 8 स्टेट से गुजरता है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं। अब भारत की टोटल लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर है, और इंडिया अपनी बाउंड्री को 7 देशों के साथ साझा करता है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव आते हैं। अब यहाँ जानने वाली बात यह है कि इंडिया अपनी सबसे ज्यादा बाउंड्री बांग्लादेश के साथ साझा करती है, जो कि 4096 किलोमीटर की है। अब हमारा इंडिया इंडियन ओशन के हेड पे लोकेटेड है, इसलिए हिस्टोरिकली भारत काफी सारे एंशियंट ट्रेड रूट्स में इन्वॉल्व हो। तो चलिए अब बात करते हैं इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में, जिसको मेजरली 6 भागों में बांटा जा सकता है। अब इसमें सबसे पहला है द हिमालयन माउंटेन्स। अब ये माउंटेन्स दुनिया के यंगेस्ट और हाईएस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं, जो कि बने थे इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने की वजह से। अब हिमालय को मेजर 3 रेंजेस में बांटा जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है हिमाद्री, जिसे ग्रेटर हिमालय भी कहा जाता है। अब इस रेंज में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत आते हैं, जो कि साल भर बर्फ से ढके होते हैं। इस रेंज में माउंटेन्स की एवरेज हाइट लगभग 6000 मीटर होती है, और इसी रेंज में दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट भी आता है, जो कि नेपाल में सिचुएटेड है। दूसरा रेंज है हिमाचल यानी कि मिडिल हिमालय। अब ये रेंज फेमस है अपने हिल स्टेशंस के लिए, जैसे कि शिमला, नैनीताल, कुल्लू, मनाली, मसूरी इत्यादि। तीसरा रेंज है शिवालिक यानी कि आउटर हिमालय। अब ये रेंज सबसे नया है। यहाँ पे माउंटेन्स की हाइट काफी कम है, और यहाँ पे जंगल काफी ज्यादा घने हैं। अब हिमालय माउंटेन्स इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें ठंडी हवाओं से बचाते हैं, और साथ ही साथ कई सारे मेजर रिवर्स जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र भी यहीं से निकलती हैं।
दूसरा है द नॉर्दर्न प्लेन। अब यह बना है इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र के एलुवियल डिपॉजिट से, जिसकी वजह से यह बहुत ही ज्यादा फर्टाइल एरिया है। नॉर्दर्न प्लेन को मेनली 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है पंजाब प्लेन, जो कि इंडस रिवर सिस्टम के द्वारा बनाया गया है। दूसरा है गंगा प्लेन, जो कि सबसे बड़ा है और सबसे ज्यादा फर्टाइल है। और तीसरा है ब्रह्मपुत्र प्लेन, जो कि असम रीजन में है। अब यह एरिया एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इंडिया की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन यहीं रहती है। तीसरा है द पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब यह एरिया इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास है और इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है सेंट्रल हाईलैंड, जिसमें मालवा और बुंदेलखंड आता है। दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना जैसे स्टेट्स आते हैं। अब यह लैंड मास मिनरल में बहुत ही ज्यादा रिच है। यहाँ पे कोल, आयरन, मैग्नीज, माइका बहुत ही ज्यादा पाए जाते हैं। चौथा है द इंडियन डेजर्ट। अब यह एरिया लोकेटेड है वेस्टर्न राजस्थान में। यहाँ पे आपको सैंडी सॉइल देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस रीजन में बहुत ही कम रेनफॉल होता है, यानी कि 150 mm से भी कम। अब इस एरिया में केवल एक ही नदी पाई जाती है, जिसका नाम है लूनी नदी। पांचवा है द कोस्टल प्लेन। इंडिया के कोस्टल प्लेन को मेजरली 2 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, जिसे कोंकण कोस्ट भी कहा जाता है। अब यह काफी ज्यादा नैरो होता है और यहाँ पे गोवा और मालाबार जैसे जगहें पाए जाते हैं। दूसरा है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो कि कोरोमंडल कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब यह काफी ज्यादा वाइड होता है और यहाँ पे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स होते हैं। अब हमारा कोस्टल प्लेन हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मेजर ट्रेड हब है, जैसे कि मुंबई, कोची, चेन्नई और विशाखापट्टनम। छठवां है द आइलैंड। हमारे भारत में केवल 2 ही आइलैंड ग्रुप है, जिसमें सबसे पहला है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब ये है बे ऑफ बंगाल में, जो कि वॉल्केनिक ओरिजिन का है। दूसरा है लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि अरेबियन सी में है और ये कोरल ओरिजिन का है। अब इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट निकोबार में स्थित है, जो कि 2004 के सुनामी की वजह से समुद्र में ही समा गया। तो दोस्तों, आज हमने जाना भारत के ज्योग्राफिकल साइज, उसका लोकेशन और उसके रोचक फिजिकल फीचर्स के बारे में। यह सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, बल्कि हमारे देश की नेचुरल स्टोरी है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करो द एक्सप्लेनिंग गीक को, और कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा फीचर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग एंड फॉलो द एक्सप्लेनिंग गीक। थैंक यू वेरी मच।